नमस्कार दोस्तों, ब्लड टेक एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं 5 ऐसे ग्रीक गॉड्स जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर है हमारे हिंदू गॉड्स के। वो सिमिलरिटीज भी आज आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को साथ ही साथ हैरान भी करेंगे। सुन के आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये जो गॉड्स है ना ग्रीक माइथोलॉजी के, वो कोई और नहीं बल्कि हिंदू गॉड्स ही हैं। बस उनकी माइथोलॉजी में उनका नाम चेंज हो गया और थोड़ा लुक चेंज हो गया। लुक चेंज कर दिया, नाम चेंज कर, मतलब अलग दिखा रहे हैं वो लोग लुक से। बस बाकी सब कुछ सेम है। शुरुआत करते हैं 5वें नंबर से, जो कि है हर्मेस नाम के देवता, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में है। इनकी तुलना हम अपने नारद जी से कर सकते हैं, जो देवर्षि नारद हैं उनसे कर सकते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हर्मेस भी एक सिंगर थे, मतलब वो गाना गाते थे। उनके पास एक बजाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था। हाँ। इधर हमारे देवर्षि नारद के पास भी होता था, वो भी सिंगर थे। साथ ही साथ देवर्षि नारद जो हैं वो बहुत ही ज्यादा चतुर माने जाते थे और अपने शब्दों के जाल से बड़े बड़े परेशानियां हो या फिर कुछ भी चीज हो यूं सॉल्व कर देते और किसी को चुटके में ऐसे दिमाग उसका घुमा सकते थे। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। वैसे ही हर्मेस देवता के साथ भी है जो ग्रीक माइथोलॉजी के, वो भी उतने चालाक माने जाते हैं। वो भी अपनी बातों की मदद से लोगों को घुमा सकते हैं और वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम अपने इंटेलिजेंस से यूं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की सिमिलरिटीज है दोनों की। अगले नंबर पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारे यम और हाइडस। हेडिस। देखिए ग्रीक माइथोलॉजी, हम लोग ग्रीक माइथोलॉजी को इतने अच्छे से जानते नहीं है, तो नाम इतने अच्छे से ले नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा आप देख लेना। यमराज के नाम तो बचपन सुनते आ रहे हैं, तो उनका तो अच्छे से ले सकते हैं। हेडिस का नाम पहली बार सुन रहे हैं। वो पहली बार सुन रहे हैं, उनके बारे में पहली बार जानने से थोड़ा कंफ्यूजन तो रहेगा इन लोगों बारे में। तो जो हेडिस है भाई, हेडिस को भी यमराज की तरह ही अंडरवर्ल्ड का देवता माना जाता है। अंडरवर्ल्ड मतलब जो होते हैं हमारे, मतलब जो मरने के बाद, मृत्यु के बाद जहाँ पर आत्माएं जाती है, वो अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। कि उनका मतलब स्वर्ग नरक डिसाइड करना है, कहाँ पे जन्नत उनको देना है या उनको नरक में भेजना है, वो सब डिसाइड करना है। मतलब ये हेडिस है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, हेडिस है, ये जस्टिस करते हैं किसी के भी साथ, किसी भी आत्मा के साथ, कि ये स्वर्ग में जाएगी, ये नरक में जाएगी। तो वही चीज हमारे यमराज भी करते हैं। तो जस्टिस के देवता यमराज को यहाँ पर माना जाता है और वहां पर हेडिस को माना जाता है। नाम अलग है, बाकी दोनों बिल्कुल काम अलग ही है, काम सेम है, सेम नाम अलग, काम सेम है। मैं आज बहुत कंफ्यूज हूँ। खैर तीसरे नंबर में बढ़ते हैं और तीसरे नंबर में आते हैं द होली ट्रिनिटी, यानी कि त्रिदेव। जैसे कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाता है, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस को, हेडिस को एंड पोसाइडन को माना जाता है। जिस तरह से हमारे देवताओं का अलग अलग काम है, तीनों देवताओं का, उसी तरह से ग्रीक माइथोलॉजी में जो ज़्यूस हैं, ज़्यूस हेवन में रूल करते हैं। हेडिस, जैसे कि मैंने अभी बताया था, वो अंडरवर्ल्ड में रूल करते हैं। और पोसाइडन वो है समुद्र में रूल करते हैं। तो ये हमारे देवताओं से मिलता जुलता है। स्वर्ग ब्रह्मा जी है ना, उसके बाद ये अपना समुद्र, यहाँ पे विष्णु जी और और एक तरीके से वो देखा जाए तो मतलब जो एक तरीके से दुनिया के लिए काल होते हैं, महाकाल, वो मतलब क्या अभी अंडरवर्ल्ड से मैच कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का मिलता जुलता है, हल्का फुल्का देख सकते हैं, मिलता जुलता है। और हमारे महादेव, हमारे शिव शंभु पहाड़ों पे रहते हैं, बहुत ही सुंदर जगह पे रहते हैं। तो खैर अगले नंबर में बढ़ते हैं, यानी कि सेकंड नंबर में इनके ये भी सेम है ना, इनके लगभग इनके हथियार जो है, देखो त्रिशूल, देखो ये देखो त्रिशूल। और ब्रह्मा जी के पास जो रहता है वो हथियार है। नहीं, कहाँ ब्रह्मा जी के पास कोई हथियार रहता है, उनके पास ब्रह्मास्त्र। और ये जो दिखा रहे ब्रह्मास्त्र, तुम तो कुछ भी बोल रहे हो, ब्रह्मास्त्र नहीं, मतलब मुझे लगा वैसे दिख रहा था, लेकिन वो नहीं है। सिर्फ जो शिव जी का धनुष, मतलब वो रहता है ना, क्या धनुष नहीं, पहले बात तो शिव अरे यार त्रिशूल कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार? मैं पूरा चाट के बैठी हूँ पूरा अपना माइथोलॉजी, तुम मेरे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं क्या कंफ्यूज? अरे ठीक है, मैं बोलने वाला त्रिशूल था, तो तुम ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बीच में पढ़ रहे हो तुम। मेरे को त्रिशूल, धनुष, ये सब चीजें नहीं पता होगी। खैर सेकंड नंबर में आते हैं एक्लिस और कर्ण। एक्लिस सही पढ़ रहा हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन स्पेलिंग आप देख सकते हैं, एक्लिस ही है। तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी भाई, कि ये दोनों के पास एक कवच है जिसकी मदद से ये अमर है। दोनों ही युद्ध लड़े थे और दोनों को ही युद्ध लड़ने के लिए उनकी माता ने रोकी थी। जैसे यहाँ पर भी कर्ण को कुंती ने रोकी थी कि तुम युद्ध मत करो, वहीं पर एक्लिस को भी रोका गया था उनकी माता के द्वारा ही। ये दोनों ही अमर थे, इनको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन दोनों का वध हो जाता है वॉर में ही, युद्ध भूमि में ही,
और उनके वध होने के बाद ही वो वॉर खत्म हो जाता है कुछ ही समय बाद। ये तो कर्ण हो गया और वो एक्लेस के साथ दोनों सेम है ऐसा लग रहा है। और फिर इसी तरह से फर्स्ट नंबर में आता है ज़्यूस और इंद्रदेव का नाम। हाँ। वहां पर हमने कंपैरिजन ब्रह्मा जी को भी रखकर सोचे थे, लेकिन त्रिदेव का सिस्टम एक है। जैसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ज़्यूस, हेडेस और पोसाइडन। लेकिन दोनों के कर्म यानी देखा जाए तो दोनों का जो काम है वो सेम सा नहीं है। यहाँ पे हेडेस से मिलता जुलता किनका था? यमराज का था। ज़्यूस से मिलता जुलता इंद्र का है। और जो ज़्यूस हैं, ज़्यूस वो भी स्वर्ग में राज करते हैं और इंद्रदेव भी स्वर्ग में राज करते हैं। ज़्यूस के पास भी एक वज्र जैसा ही हथियार है। हाँ, इंद्रदेव के पास भी सेम है। इंद्रदेव के पास भी, और दोनों के हथियार से बिजली के मदद से प्रहार किया जाता है। वो भी मतलब बिजली के मदद से जैसे बारिश करवाते हैं इंद्रदेव अपने जो हैं। हाँ, वैसा उनके पास भी सेम लगभग हथियार है। हाँ। तो हो सकता है कंपेयर कर सकते हैं। पता है मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है ना, जो अपनी माइथोलॉजी है ना, और एक और है। फिर तुम बताना। ज़्यूस जो है वो माउंट ओलंपियस में राज करते हैं, मतलब रहते हैं, और इंद्रदेव माउंट मेरू में रहते हैं। तो ये भी एक तरह की सिमिलरिटी है। हो सकता तो अभी समझ में नहीं आता है भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये सब चीजें पढ़ के कि जो माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी तो कहना जरूर गलत होगा, क्योंकि हिंदुओं की जो है हम लोगों के बहुत सारे सबूत हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो माइथोलॉजी नहीं, माइथोलॉजी उन चीजों को कहा जाता है जिनकी कोई सबूत नहीं होते। तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी नहीं कहलाएगी। हमारा तो सबूत है यार, क्लियर। हाँ, क्लियर कि कौन से सदी में भगवान पैदा हुए थे, कौन से सन में आए थे, उनके बहुत सारे सबूत मिले हैं, लिखा गया है। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान के अवतार आए थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं सुन के कि भगवान ने तो पैदा कैसे हुए। नहीं, भगवान के अवतार ने उनके अंश, उनके अवतार। जैसे भगवान ने कभी जन्म नहीं एक भगवान है, अपने अंदर से मतलब वो निकलते थोड़ा सा अपना वो करते हैं ना, अपना अंश देके धरती पैदा होते हैं नाश करने के लिए पापियों का, वापस से फिर उसी बॉडी में जाके वहाँ पे समा जाते हैं, उसी शरीर में। वैसा होता है, और वो तो सबूत है। मुझे पता है क्या लगता है कि जो अपना हिंदू जो अपना है ना, ये जो अपना ग्रंथ है, हिस्ट्री है, वो उससे ही मतलब इन लोगों ने उठाए हैं, लेकिन उन लोगों ने नाम चेंज कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है सब धर्म वन कुछ थे ही नहीं शुरुआत में। धर्म हम इंसानों ने ही बनाए थे। ईश्वरों के तो धर्म नहीं बटे हुए ना। ईश्वर एक ही था, है ना। जो देवता थे वो भी एक ही थे। तो हम जो अलग अलग धर्म जो बांट लिए, 4200 धर्म बांट लिए वही तो धरती में। तो इन 4200 लोगों ने 4200 अलग अलग लैंग्वेज बोले, और उससे भी ज्यादा अलग लैंग्वेज, तो और उन अलग अलग लैंग्वेज में भगवानों के नाम रख दिए। उससे ज्यादा नाम हो गया भगवानों के, देवताओं के नाम रख दिए। हम तो देखने जा नहीं रहे, पता चला भगवान एक ही है वो। लेकिन उनके नाम सबने अपने अपने दिमाग से अलग अलग जगह के रहने वाले। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं या फिर हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग हिंदी में क्या बोलने लगे? उनको वायुदेव बोलने लगे, या फिर यमराज बोलने लगे। और यमराज मतलब समझ रहे ना, यमराज। और अगर वही ग्रीक माइथोलॉजी में चले जाए तो वो लोग ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसमें उन लोग क्या बोलने लगे? उनको हेडेस बोलने लगे। तो बस फर्क लैंग्वेज की और कुछ फर्क नहीं। वही तो मैं वही समझाना चाह रही हूँ कि है वही, बस उन लोगों ने नाम चेंज कर दिया। हमारा नाम अलग है, उनका नाम अलग है, लगभग हथियार भी सेम है। वो लोगों ने बनाए कपड़े, उन लोगों ने अलग बना दिए, क्योंकि वो अलग रहने वाले लोग हैं, अलग दिखने वाले लोग हैं। हम अलग है। हमारा क्या है, अपन इंडिया में अपन साड़ी वाड़ी पहनते हैं, तो अपने भगवान को जो हम इमेजिन करते हैं क्या है, साड़ी में करते हैं। और भगवान को जैसे धोती में इमेजिन करते हैं, जैसे अपने भगवान भोलेनाथ है उनको उसमें इमेजिन करते हैं, जैसे थाल में इमेजिन करते हैं। वैसा होता है, सब लोग अलग अलग इमेजिन करते हैं। और वैसे ही वहाँ के लोग अगर ज्यादा गाउन्स पहनते हैं, वहाँ की लेडीज जो होती है गाउन्स पहनती है, तो वहाँ की देवियों का जो इमेजिनेशन है वो गाउन के साथ होता है। जैसे मदर मेरे को देखेंगे तो व्हाइट गाउन में लंबी गाउन रहेगी, ऐसा रखते हैं। मतलब अलग अलग रहने वाले लोग तो अलग तरह से अपने भगवान को दिखाएंगे ना, ऐसा ही तो होता है। खैर ये वीडियो ज्यादा कंफ्यूजिंग ना करते, हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, साथ ही साथ अच्छा भी लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब तक देखे हैं तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में भी क्लिक करना, जब भी आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलेंगे। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।